रीजन पीकॉक आ गई है और इमीडिएटली जिसका जैसे वो फिंगर लिखने लगती है और एकदम खाती है। फॉरेस्ट्री से बात करें बोलते आप पीकॉक को मतलब इतनी मार नहीं रख सकते। टैक्टिकस होता है अपना टैक्टिकस गेंदा, जंगली गेंदा सफ़ेद कलर में, और उसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है, इवन बंदर भी नहीं आते पता जहाँ वो लगाते हैं। और IHVT एक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट होता है, उसका जो ऑयल निकलता है टैक्टिकस का वो 12,000 रुपये का आई थिंक 10 ml बिकता है। 12,000 है ना, बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं भाई, बोलना भी हमें एक्सपोज अवेलेबल होते हैं। IHVT लेके जाओ कभी बच्चों को एक्सपोजर के लिए, उनसे पूछो साइंटिस्ट है वहाँ पे हमारे हिमाचल में। देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेरे कौन है राइस फाउंडेशन है, सुरेंद्र मोहन जी हैं, वो ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट उन्होंने चला रखी है, वो निकालते हैं बेसिकली सीधा ऑयल। पर ये टैक्टिकस पे भी वो काम करते हैं, और स्मॉल जो करना चाहें ऐसा बिजनेस उनको वो प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि वो उनसे लेते हैं उनका बिजनेस होता है आउट ऑफ इंडिया। क्योंकि जो टैक्टिकस ऑयल है फूड इंडस्ट्री में, फीड इंडस्ट्री में यूज होता है। मेरी वेबसाइट में जाना टैक्टिकस नाम से है, जितने भी प्लांट्स आपको होगा वेबसाइट में सारे मिलेंगे, लोकल नाम भी है, थोड़ा किताबों में देख लीजिए सर्च करके, और फोटोग्राफ ले लीजिए, वेबसाइट में फ्री है, उधर देखो, और वो बंदर लगा देती है, तो आई थिंक उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी वो। और क्या है, वैसे ये जंगली लगता है ये, और इसको फूल निकालने का टाइम होता है दिवाली के आसपास, बस उसके फूलों से ही निकलता है, तो उसके बीज भी मिलते हैं, वैसे खुद भी लगता है, आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने घर की बाउंड्री जो खेत है उनकी बाउंड्रीज में उसको लगा दो, तो अगर बंदर नहीं आ सकते, बंदर तो उछल कूद के, तो आई थिंक वो कैसे आएंगे, तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए, बहुत सही। तो वो नहीं आएंगे, तो अगर ये बात मार्केटिंग की, तो अब आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं भी नहीं चाहती। लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल ये जो आपने सुरेंद्र मोहन का नाम दिया, इसकी लोकल इंडस्ट्रीज है, आप देखो तो सही वो क्या कर रहे हैं। कभी बच्चों को लेके जाओ, डिडौर में प्लांट है, कंसा चौक में प्लांट है, नलसर में प्लांट है, बग्गी में प्लांट है, चल चौक में प्लांट है, रत्ती में प्लांट है। आप कभी विजिट तो करो कि किस तरह का वाइल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं वो, और हमारे आसपास की चीज़ों का तो कर रहे हैं। बच्चों को लेके जाओ, मैं लेके गई थी कॉलेज नहीं, विजिट है, विजिट कराओ। सबसे अच्छी बात इको क्लब से कभी ऐसी चीज भी करा लो। नहीं, इको क्लब में तो इनकी फील्ड विजिट बड़ी जरूरी है, तो इको क्लब थोड़े घर उस कमरे में कैद होगा। इको क्लब की एक्टिविटी आउट ऑफ स्कूल है। वर्कशॉप बड़ी अच्छी थी, एनहांस योर रेंज, वही मतलब जाओ देखो, पहले अभी ये टाइम है घूमने का। अब ये वो जो धूप वाला जो फूल है उसका वाइल निकाल रहे हैं डिडौर में, देखो आप 15,000 रुपये लीटर जा रहा है, वो भी डॉलर में। ये प्लांट तो मैम हमारे गांव में लोगों ने उगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। हाँ, बग्गी में वो हाँ, बिल्कुल ले जाते हैं, मार्केट है इसकी। मेरे पास इसका भी है, उसमें लीफ आ जैसे आपका सूटा की बात करें कि बच्चों को बताना चाहिए, मैं बताती हूँ। जैसे मेरे पास अभी है वीडियो, तो उसमें क्या कर रहा है, सूटा अंदर पड़ा है कि पैरासाइट है, उसमें लीफ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास वीडियो है, मैंने वो क्या रिकॉर्ड किया है, उसमें लीफ डेवलप हुआ, वो ग्रीनी हो गया और मीन्स उसका प्रोसेस हो रही है का सूटा ही है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा न्यू नॉलेज डॉक्यूमेंट करो। कैलोपेशिया का फ्लावर भी देखा होगा, मैंने बच्चों को उसका वीडियो दिखाया कि कैलोपेशिया फ्लावर भी होता है, वैसे भी हम कराते हैं, ज़ेंथियम कराते हैं, ज़ेंथियम कराते हैं बच्चों को, ज़ेंथियम पॉलिनेशन कैसे होता है, वो उसको हम प्रैक्टिस बच्चों को जाती है, वो ज़ेंथियम का है, जैसे उनके बाला में उसके बारे में आप कर रहे हैं, तो हम तो नहीं कह रहे कि आप और करो। और ये मैं तो ये भी कह रही हूँ, मेरे सर थे जो जिन्होंने मेरे को बाद में हेल्प की क्लास, वो बोलते थे अगर आपने काम किया और दुनिया को वो पता नहीं चला, तो वो काम करना मैडम, जब आप काम करें, मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको प्रेजेंट करें, जो भी काम करें वहाँ डालो, यूट्यूब पे डालो, और उनको भी पता चले। मैडम ने बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा हमें ज्ञान बढ़ा रहे हैं। एक बॉम्बे का एक लड़का है, अभी उसकी उम्र 23 साल, कितनी है? 23 साल, 23 ईयर्स, ठीक है। उसने किसी टीचर से सुना होगा कि भाई सेंसरी सेल की एनरिचमेंट को बढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसने एक बिजनेस शुरू किया सर स्कूल से। आज उसका पेटेंट है 50 करोड़ रुपए, अमेरिकन गवर्नमेंट उसको,
वो पेपर स्ट्रिप्स बनाते हैं, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना घर में, स्कूलों में, लैब में। उसने क्या किया, संतरे, नींबू, जमेडी, चकोतरा, इस तरह से उसने वो लेप और वो निकाला उसका जूस और उसमें वो स्ट्रिप्स डाल दी, ठीक है, और सूखने डाल दी। और उसने 18 प्रकार की स्ट्रिप्स तैयार की अपने लोकेलिटी में। और कौन से क्षेत्र से जहाँ वर्षा बड़ी कम होती है, विदर्भ से। और उसका पेटेंट सर अमेरिकन गवर्नमेंट ले लिया। दैट इज द न्यू इनोवेटिव आइडिया क्रिएटेड बाय ए साइंस टीचर इन द स्कूल। और उसकी स्ट्रिप्स मैडम ऑल ओवर इंडिया में बिक रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिक रही है अब तो, पेटेंट होने के बाद। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने ध्यान देना है। तो इको क्लब नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब आप देखो ना, नेजल चैम्बर में सुबह उठते ही अगर आप उस स्ट्रिप को नाक में डालेंगे, आंवले के गंध अगर आपके नाक में जाएगी तो कौन से सेंसरी सर्च जागेंगे? क्यों नहीं आप लोगों की वो सैक्रल गैंग्लियन बोलते हैं वो ऑन हो जाते हैं जब स्ट्रिप्स नाक में ले जाते हैं। जो लैपटॉप बॉक्स खाली रहे ना दिमाग में, वो भरना शुरू हो जाते हैं। तो कृपया करके ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं। मैं आई एम टोटली इम्प्रेस्ड बाय द मैडम। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनका जूस बना करके कम से कम वो काम तो कर सकते हैं बच्चे। अरे आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है क्या स्कूलों में? अब देखो, आप खुद देखो, डीएसटी बोल रही है भाई हम स्कूलों में कंपटीशन कराना चाहते हैं इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर। कहाँ से आएंगे इनोवेटिव आइडियाज? जब हमारे पास आइडियाज नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे आगे आएंगे? हम बोलेंगे ये बेकार चीज है, ये खराब चीज है, इसकी मार्केट नहीं है। अरे मार्केट बनाना तो हमारा काम है। आप देखो ना, एक छोटा सा वो साइंस इंस्पायर स्कीम है, क्या दिखाना था आपने? अगर ऐसी स्ट्रिप्स तुम 10 लेकर के आते तो शायद आज आप पूरे वर्ल्ड में फेमस होते। वो भी तो बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, अभी ग्रेजुएट है, वो सिंपल बीएससी है। नाउ ही इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द सेवरल बॉयज एंड गर्ल्स। तो कृपया करके छोटी चीज मत लेना कि ये बेकार चीज है, नहीं, कोई चीज बेकार नहीं, बस वी हैव टू इकोनोमाइज इट। पहले उसके काम करिए, फिर इसको इकोनॉमिक लेवल पर ले जाइए। तो कृपया करके ध्यान दो, ये छोटे छोटे आइडियाज हैं। और वो उस बच्चे के 6 बार तो मैडम हमारा डीएसटी उसको अमेरिका घुमा के ले आया, 6 बार। और वहाँ फॉरनर को डिस्प्ले कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने वो लैब में देखा था, गोल गोल कागज पड़े थे, मैंने उनको काटा। किसी के पास आइडिया था सर? आप खुद देखो ना, गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि तुम स्टार्टअप में किसको लिया जाता है, आपकी ब्रेन की वैल्यू है और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? आप क्या आइडिया दे रहे हैं, समाज को आप कैसे भाई अपलिफ्ट करना चाहते हैं? दिस इज द मेन motive of the workshop. This is the main objective of the workshop. What we are going to learn from the workshop. What we are going to deal with the students. हमने भी खुद ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की है, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं पटना में गया था, मैंने नेशनल लेवल की वर्कशॉप। बच्चे ने क्या आइडिया दिया है सर, अभी अहमदाबाद में जाओ, उस आइडिया के ऊपर काम किया जाए। क्या आइडिया, छोटा सा आइडिया बच्चे के दिमाग में देखो क्या नई चीज होती है ना? बच्चे ने वो जो आप बोल रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको मैडम, वो बता रहे थे आप, स्ट्रॉबेरी सुना है आपने? सबने सुना, भोई काफर बोलते हैं, बोलते हैं आप अपनी मंडियाली में। उसके ऊपर बच्चे ने प्रोजेक्ट तैयार किया। आपको पता है इसकी जड़ों के जूस में क्या पाया जाता है? कभी सर्च किया, कभी देखा? जो आप हमारे आसपास में एंटी गैस्ट्राइटिस मेडिसिन बन रही है, जड़ों के। आप छोटी सी चीज है कि उसका एक, मैडम ने इतना अच्छा बोला, तो उसका एक जूस का एक चम्मच डाल के देखो चाय में क्या होगा ना। मेडिसिनल प्लांट है। और सर इसमें आपको बता दूं, ये जो पाइल्स है, क्या बोलते हैं इसको साइंस में, ह्यूमराइड्स, इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है उस वही काफर की जड़ों से। तो हमें बच्चों को यही तो सिखाना है। कल को बेचारा पागल ना हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, किसी को स्ट्रेस में चला जाता है बच्चा, बताता, शेयर नहीं करता कि ऐसी